कवितावली उत्तरकांड पद्य क्रमांक 3 महाकवि तुलसीदास जी की रचना। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं इस छंद का। यह जो काव्यांश है यह सवैया छंद में लिखा गया है। इसके पूर्व हम 2 कविता पढ़े हैं, 2 पद्य, वह कवित्व छंद में था, लेकिन यह कौन सा छंद है? सवैया छंद। सवैया छंद के बारे में बात करेंगे। आइए हम समझते हैं इस छंद की व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश में महाकवि तुलसीदास जी ने अपने आप को राम का सेवक कहते हुए अपनी अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है। साथ ही साथ इस पद्य के माध्यम से उन लोगों को भी करारा फटकार लगाया है जिन्होंने जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने का ठेका ले रखा है, जिन्होंने धर्म समुदाय के नाम पर समाज को और देश को बांटने का कार्य करते थे। आइए देखते हैं। सवैया छंद है, बहुत प्यारा सा लय है, मैं गाने का प्रयास करता हूँ। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सो। तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु ओहू, मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को एकू न दैबो को दो। इस प्रकार से सवैया छंद को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं व्याख्या। तो प्रस्तुत छंद में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई धूर्त कहे या अवधूत कहे। धूर्त मतलब धूर्त, पाखंडी, ढोंगी, और अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी, योगी, महायोगी। तो मुझे लोग ढोंगी, पाखंडी कहे या सन्यासी कहे, साधु कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजपूत कहो, मुझे कोई राजपूत कहे या जुलाहा कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटा का ब्याह नहीं करना है, शादी नहीं करवाना है। काहू की जाति बिगाड़न सो, मुझे किसी की जाति में शामिल नहीं होना है, किसी की जाति के साथ मुझे खिलवाड़ नहीं करना है। इस प्रकार से जो उस समय के लोग जो धर्म के नाम पर, समाज जाति के नाम पर लोगों को, समाज के लोगों को बांटते थे, ऐसे लोगों को फटकार लगाए हैं इस छंद के माध्यम से कि एक संत व्यक्ति के लिए कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। उसके लिए सबसे बड़ी जाति तो मनुष्य जाति है, मनुष्यता ही सबसे बड़ी जाति होती है एक संत के लिए। ऐसा कहा करके धर्म के जो ठेकेदार थे उस समय के, उन लोगों को करारा जवाब दिए हैं। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, मेरे नाम के आगे तो दास जुड़ा है, मैं तो राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ। संसार में मेरा नाम राम के सेवक के लिए, सेवक के रूप में प्रसिद्ध है। जाको रुचय सो कहे कछु ओहू, जिसको जैसा कहने का मन करता है वो मुझे अपने रुचि के अनुसार कह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, मैं तो मांग कर खा सकता हूँ, मांग कर खाने वाला हूँ। मसीत को सोइबो, और मस्जिद में सो जाऊँगा। लैबो को एक न दैबो को दो, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। लैबो को एक न दैबो को दो मतलब लेने को एक और ना देने को दो, मतलब किसी से लेना देना नहीं। इस प्रकार से निष्काम भक्ति भावना प्रकट किए हैं महाकवि तुलसीदास जी ने कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसे जैसा कहना है मेरे बारे में, जिसे जैसा सोचना है वह सोच सकते हैं। तो देखिए बहुत प्यारा सा यहाँ पर भाव है। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, ऐसा भाव प्रकट करके तुलसीदास जी ने बहुत ही समरसता और उदारता की भावना प्रकट किए हैं। और मुहावरा का सुंदर प्रयोग कि लेने को एक ना देने को दो, ऐसे जो मुहावरा है उसका बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग किए हैं। तो इस पद्य को पढ़ने से हमें ध्यान में आता है कि उस समय
में समाज में महाकवि तुलसीदास जी, जो कि ब्राह्मण जाति के होने के बाद भी समाज में उन्हें संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि अगर संघर्ष नहीं करते तो इस प्रकार की बात वो नहीं लिखते तुलसीदास जी की धूत कहो, अधूत कहो, राजपूतू कहो, चोल्हा कहो, मुझे जो भी कहना है कह लो। ऐसा बात यहाँ पर कहे हैं, इसका अर्थ है कि उस समय समाज में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बहुत संघर्ष चलता था, और स्वयं तुलसीदास जी को एक संत होने के, एक ब्राह्मण होने के बाद भी ऐसे संघर्ष करना पड़ा है। प्रस्तुत काव्यांश अवधी भाषा में है। आपको अनुप्रास अलंकार तो मिल जाएगा जहाँ वर्णों की, शब्दों की आवृत्ति हुई है, ठीक है। और सवैया छंद मैं बता रहा था, सवैया छंद के बारे में बताऊंगा। तो सवैया छंद भी वर्णिक छंद का एक प्रकार है, जैसे कवित्व छंद भी वर्णिक छंद का प्रकार था। यहाँ भी वर्णों की गणना किया जाता है, ठीक है। इसमें सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सवैया छंद के अनेक प्रकार हैं, मध्यगयन सवैया, कीट सवैया, मदिरा सवैया, तो ये भी सवैया है। और 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। आप गिन सकते हैं एक एक वर्ण को, 22 से लेकर 26 तक आपको वर्ण मिलेंगे। तो ये आप शिल्प सौंदर्य लिख सकते हैं, अवधी भाषा, कवित्व छंद, ठीक है। और अलंकार में अनुप्रास अलंकार और महाकवि तुलसी जी की अनन्य भक्ति भावना इस पद्यांश में, इस छंद में प्रकट हुआ है। ये सभी शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य आप इस काव्यांश में लिख सकते हैं।